जैसे अपने प्रैक्टिस से अपनी स्किल को और उसमें अपने हुनर को और भी वो निखारता है, वैसे ही अपने व्यवहार से उसको और उसको समाज में जब भी वो रहता है तो उसको अपने व्यवहार को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जो भी घटना घटी है, जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं, उसे देखकर तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है। दुख तो हमें भी हो रहा है क्योंकि एक जान गई है और एक पहलवान, एक मेडलिस्ट, एक रोल मॉडल के ऊपर हत्या का आरोप है। तो दोनों तरफ से दर्द, दुख है और कहीं ना कहीं निराशा भी। नीतीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीतीश, जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस कर रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सुशील कुमार की चरित्र के या उनकी जिंदगी के दो पहलू थे। एक पहलू खेल का, जहां पर वो एक रोल मॉडल थे, और दूसरा पहलू कहीं ना कहीं गैंगस्टर से संबंध का, लोगों को डराने का, धमकाने का, और एक वायलेंट एस्पेक्ट, जहां पर लोगों के मन में वो एक तरह का डर पैदा करना चाहते थे। कहीं ना कहीं ये भी बात उठ रही है कि ये एक पुराना विवाद है और सागर उनके साथी शायद उन्हें हैरेस कर रहे थे और यहां पर इरादा सागर को डराने का था, उनको मारने का नहीं। यह भी कहीं ना कहीं से काउंटर आया है। जी आनंद, देखिए, एक सुशील कुमार जिस तरह से जो नए रेसलर्स थे उनके रोल मॉडल हैं, दो ओलंपिक पदक, ये साधारण बात नहीं होती। लेकिन जो आदमी सेलिब्रिटी स्टेटस एंजॉय करते थे, तो एक पब्लिक फिगर के लिए एक जरूरी हो जाता है कि बैलेंस बना के रखे। और जिस तरह से 2019 का वीडियो सामने आया, आपने देखा कि काला जखेड़ी जैसा नामी गैंगस्टर, उसकी शादी में गए हैं सुशील कुमार। तो ऐसे जो सेलिब्रिटीज होते हैं, ऐसे पब्लिक फिगर, थोड़े से जो है गलती से, चूक से उनकी इमेज जो है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो उन्हें एक बैलेंस बनाकर चलना होता है। लेकिन सुशील कुमार जैसा आदमी, जहां से भी आप सुनने में, जैसा कि कोच द्रोणाचार्य अवार्डी कह रहे थे अभी, रामफल मान, ये सुशील ही था। कई और लोगों से हमने भी यहाँ पर बात की। अभी कुछ देर पहले छत्रसाल स्टेडियम से एक दो बच्चे जो काफी कम उम्र के थे, पहलवानी करते, उनसे बात की। तो उनका कहना था हम इस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते, ऐसा नहीं हो सकता। तो जाहिर तौर से ऐसे अगर आप इतने सेलिब्रिटी स्टेटस एंजॉय करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं दोनों में बैलेंस बना के रखना पड़ता है। और गैंगस्टर सबसे किस तरह का ये चरित्र, आप अगर बात करें तो कोई भी एक आदमी गैंगस्टर से किसी भी तरह से संबंध बनाना नहीं चाहेगा, कोई बैकग्राउंड। और दूसरा कि जिस समय हत्या हुई उस समय भी गैंगस्टर नीरज भवाना जैसा जाना माना गैंगस्टर, उसके गुर्गे वहां पर खड़े हुए। तो ये क्या शो करता है? सुशील कुमार भले ही जो सबूत हैं वो बिल्कुल पाक साफ रहे हों, लेकिन जो सबूत आ रहे हैं, जिस तरह से कानून सबूतों से चलता है, वो तो एक के बाद एक सबूत उनके खिलाफ आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो है वेल प्लान्ड मर्डर है। बाकी तो कानून फैसला करेगा कि क्या होता है, कानून इन सबूतों को कैसे देखता है। लेकिन जो सबूत आ रहे हैं वो जाहिर तौर से सुशील कुमार को मुश्किल में डाल रहे हैं, बिल्कुल मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। नीतीश, आप मेरे साथ बने रहिए। अमित, आप बरपोला गांव से हैं, जहां पर उनका घर है सुशील पहलवान का, और उनके आसपास जितने लोग हैं वो तो उनको कह रहे हैं कि ये इस तरह की उनकी प्रवृत्ति नहीं थी। लेकिन जितने सबूत, जितने तथ्य निकल कर आ रहे हैं, वो ऐसा बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये स्पर ऑफ द मोमेंट भी नहीं, उस वक्त आवेश में आकर उन्होंने नहीं किया। ये प्लान तरीके से हुआ क्योंकि सागर को उसके घर से निकाल कर लेके गए और फिर वहाँ गाड़ियाँ मौजूद थीं, फिर छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में कहासुनी होना, उसके बाद सुशील का सागर को घेर कर इतनी जोर से बेरहमी से मारना और ये वीडियो का सामने आना। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सुशील कुमार की जिंदगी का एक और पहलू था। अमित, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, मैं ये आपसे पूछ रहा हूं कि लोग भले ही मानने को तैयार ना हो, लेकिन जिस तरह से तथ्य सामने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सुशील कुमार का एक और पहलू था उनकी जिंदगी का, उनके कैरेक्टर का। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से हम उनके गांव पहुंचे और गांव पे जब लोगों से हमने बातचीत की, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे वो युवा उनको आदर्श के तौर पर देखते हैं। लेकिन जो वीडियो सामने आया तो उस वीडियो को भी कोई भी नकारने को तैयार नहीं है, चाहे वो युवा हो या फिर बुजुर्ग हो। गाँव के जितने भी सदस्य हैं उनका साफ साफ ये कहना है कि पुलिस को इस पूरे मसले पर तह तक जाना चाहिए, पूरा इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से होना चाहिए। और जो अभी तक दिख भी रहा है, जिस तरीके से पिछले जब से सुशील कुमार की गिरफ्तारी हुई है तब से हम देख रहे हैं कि पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सुशील कुमार को
लेकर छत्रसाल स्टेडियम गई पुलिस, वहां से चंडीगढ़ लेकर गई और उसके बाद से 8 गिरफ्तारियां, जो रोहित की गिरफ्तारी हुई है बीते कल, उसको अगर मिला ले तो कुल 8 गिरफ्तारियां हुई है। सबका बयान लिया जा रहा है, कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुशील की मां की तरफ से याचिका दायर की गई थी, उस याचिका का जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने विरोध किया है, उससे यह साफ जाहिर होता है कि इसमें क्या क्या एविडेंस जो है दिल्ली पुलिस के पास आ गया है। फॉरेंसिक एविडेंस के साथ साथ लोगों के, आरोपियों के बयान है और जो जिससे वो एविडेंस, मुख्य एविडेंस अपना बता रही है दिल्ली पुलिस, वो वीडियो जो है सुशील के ही एक साथी के मोबाइल से मिला है, जिसे रोहिणी के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने उसे सही करार दिया। अब 29 तारीख को सुशील पहलवान की पेशी होगी, क्योंकि 29 तारीख को सुशील पहलवान का कस्टडी खत्म हो रहा है। अब जाहिर तौर पे जब 29 तारीख को कस्टडी खत्म होगी, पुलिस जब पेश करेगी तो 6 दिन की कस्टडी में है, लेकिन पुलिस चाहेगी कि पूरे 14 दिन के लिए, तो अगले 8 दिन या 4 दिन की कस्टडी और मांगेगी पुलिस। तो उसमें कड़ी से कड़ी जोड़ के जो इन्वेस्टिगेशन में जो बातें सामने आई है, उस बातों को कोर्ट के सामने रखेगी और बताएगी कि किस तरीके से ये एक चेहरा है सुशील पहलवान का, एक दूसरा चेहरा भी है जो कि मेडल जीतता है, देश का नाम और सबसे बड़ी बात यह है कि 29 तारीख यानी कल उनकी पेशगी फिर से होगी और कोर्ट में दलीलें रखी जाएंगी। तो क्या कुछ फ्रेश सबूत भी रखती है पुलिस ये कहने के लिए कि हमें पूछताछ करने की जरूरत है? नीतीश, क्योंकि एक बात हमें दर्शकों को बताना पड़ेगा कि खेल जगत में भी विवादों में घिरे रहे हैं सुशील। पहले नरसिंह यादव के साथ जो घटना घटी उसमें भी कहीं ना कहीं सुशील कुमार का नाम खींचा गया। फिर रेसलिंग मैट पर भी अपने ओपोनेंट का कान काट दिया था सुशील ने, और तब उन्होंने कहा था कि जो अपोनेंट है, जो वो विपक्षी है, वो उनकी उंगलियां चटकाकर उंगलियां तोड़ने की कोशिश कर रहा था, तो गुस्से में आके, आवेश में आके उन्होंने कान काट दिया था। तो जैसे इवैंडर हॉलीफील्ड का कान माइक टायसन ने बॉक्सिंग में काटा था, वैसे ही रेसलिंग मैट पर सुशील के साथ ये हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि इससे पहले वो विवादों में नहीं घिरे, लेकिन हर बार उभर कर बाहर निकले हैं, उन्हें क्लीन चिट दिया गया है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं नीतीश, ये लगता है कि जिस तरह से ये छत्रसाल स्टेडियम के पार्किंग में इस घटना को अंजाम दिया गया और फिर उसके बाद फरार रहे, कम से कम 4-5 स्टेट्स इधर उधर दौड़कर, और फिर पकड़े गए जब दिल्ली पुलिस ने उनको वहां दबोचा, जब वो बाइक में बैठकर पैसा लेने के लिए आए थे किसी दोस्त के साथ। तो फिर ये पूरा जो प्रकरण दिखाता है, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सुशील कुमार के पास कुछ ऐसा है, या उन्होंने ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से या तो वो शर्मसार हैं, वो गिल्टी महसूस करते हैं, या उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जी आनंद, जैसा आपने नरसिंह यादव का भी एग्जाम्पल दिया, डोप टेस्टिंग में वो फेल कर गए थे, उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की गई है और कहीं ना कहीं इसमें सुशील कुमार इन्वॉल्व हैं। देखिए, अगर ये फिट ऑफ रेज में होता, जैसा मैंने कहा, क्षणिक होता, ऑन द स्पॉट होता, कोई प्लानिंग इसमें नहीं होती, तो सुशील कुमार को बाकायदा जाकर थाने या जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के सामने सरेंडर कर देना था, उन्हें पूरी चीज बतानी थी। बाद में जब मामला कोर्ट में जाता, उस समय भी एक सिंपैथेटिक व्यू हो सकता था कि कोर्ट उनके खिलाफ ले। लेकिन जिस तरह से वो पूरे मामले के बाद वो फरार रहे, जगह जगह छुपते रहे और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को चकमा देते रहे, उससे साफ है ये भी उनके मालाफाइड इंटेंशंस को शो करता है। और दिल्ली पुलिस इस तथ्य को भी जब कल पेशी होगी तो इस तथ्य को भी रखेगी, और वीडियो तो क्लिंचिंग एविडेंस के तौर पर उभर कर सामने आया ही है। ऐसे में सुशील कुमार के लिए मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। जी।